चलिए, तो जीव जगत हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कल देखा कि जो है मनुष्य का और जीव जंतुओं का जीवन काल कितना होता है और उनकी वृद्धि कैसे होती है, ये हमने देखा था कल। तो उनकी वृद्धि, जीव जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है और कौन सा जीव जंतु कितने वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? प्रजनन। तो देखिए, हम लोग देखे होंगे, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, अगर मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी है, ठीक है, तो मुर्गी देखते होंगे, मुर्गी क्या करती है? अंडे देती है। ये तो हमने देखा है कि ऐसे जंतु जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते वो अंडे देते हैं। तो मुर्गी के अंडे से मुर्गी उसको सेती है, उसको सेया जाता है, ठीक है, एक निश्चित ताप दिया जाता है, तो इसमें से बच्चे निकलते हैं। मतलब जो मुर्गी के बच्चे निकलते हैं वो अंडे से ही निकलते हैं। तो मुर्गी के इसमें से मुर्गी के चूजे निकलते हैं, ठीक है। यही चूजे जब वयस्क होते हैं तो फिर मुर्गी बन जाते हैं, मुर्गी या मुर्गा जो भी बन जाएंगे ना। अगर मनुष्य का बच्चा है, मनुष्य का बच्चा, ये बच्चा है, जब जन्म लेगा तो छोटा बच्चा है, ठीक है। तो ये जब वयस्क होगा तो ये भी मनुष्य बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? लड़का होगा तो अपने मम्मी की तरह वयस्क हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, और लड़का है तो पापा की तरह। तो इसमें कुछ चीज समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो सकता है कि मनुष्य जो है छोटा सा बच्चा को ही जन्म देगा ना, कि मुर्गी के बच्चा को जन्म देगा? बताइए। मुर्गी की बच्चा, मुर्गी जो है मुर्गी के चूजे को ही पैदा करेगी कि कुत्ते को पैदा कर देगी? मुर्गी के चूजे को ही बच्चा पैदा करेगी। तो इसका मतलब क्या है? जो भी जीव जंतु है वो अपने समान जीवों को पैदा कर रहा है। नहीं पता, कुत्ते से कुत्ता पैदा होगी, मनुष्य से मनुष्य पैदा होंगे, कौवा से कौवा पैदा होगा, बिल्ली से बिल्ली पैदा होगा, मुर्गी से मुर्गी का चूजा पैदा होगा। तो कुछ समझ में आ रहा है दो सब में अंतर, कि ये सभी मिलकर अपने समान जीव पैदा करते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? समान जीव माने जैसा जीव है वैसा ही जीव पैदा करेगा। आपको पता है कि अगर मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी का अंडा है, सॉरी, तो मुर्गी का अंडा है तो आपको पहले से पता है कि उसमें से ईटा पत्थर नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? मुर्गी का बच्चा ही निकलेगा, ठीक है। जब हमारे घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हमें पता है कि या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगा, लेकिन दिखने में लड़के आदमी की तरह ही दिखेगा, बच्चे की तरह ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि भालू पैदा हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है तो लोग उसको भगवान मानकर लगते हैं पूजा करने, ठीक है, वो हालांकि अलग चीज है, जाने दीजिए। तो हम ये चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जीव जंतु है वो अपने जैसा ही जीव पैदा करता है। ये बात तो समझ में आई? भैंस, भैंस के बच्चे को भैंस जैसा ही बच्चा जन्म देगी, गाय गाय जैसा ही बच्चा जन्म देगी, पक्षियों में गौरैया है, तोता है तो तोते जैसा ही बच्चा पैदा करेगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जीवधारू जो हैं अपने समान जीव पैदा करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई? वही जीव जो है आगे चलकर वयस्क होकर उस जीव जैसा बन जाता है। जब बड़ा होगा तो उसी तरह दिखने लगेगा ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कहते हैं कि इनका चेहरा, आपको पता नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति आएगा कहेगा फला बच्ची का चेहरा तो
उनके करीब मिला था, तू उनका लड़का है का, कहते हैं ना, चेहरा मिलता है, ठीक है, यानी चेहरा पापा या मम्मी से मिलता है, मिलता है। तो वही है कि प्रजनन क्या होता है कि सभी जीवधारी, ठीक है, सभी जीव जंतु में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो अपने समान जीव कैसे उत्पन्न करते हैं? प्रजनन करके, ठीक है। तो जीवों में प्रजनन होता है, उसी प्रजनन क्रिया के फलस्वरूप जीव क्या है, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। जैसे मुर्गी जो है प्रजनन के द्वारा वो अपने संख्या को क्या करती है, बढ़ाती है। तो प्रजनन का मतलब समझ में आया कि समस्त जीवों में या पौधों में अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन। तो प्रजनन के लिए एक सीधा सा बात ये समझिए कि अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता सभी जीवधारी में और पौधों में होती है, और वो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन। अब सोचेंगे कि पौधों में कैसे होती है? पौधों में भी तो यही चीज होता है। पौधों में जब हम छोटा सा बीज जमीन में डालते हैं तो छोटा सा बीज अंकुरित होता है, देखते हैं ना, अभी कल ही हम लोग देख रहे थे ये चीज, अंकुरित होता है। तो अंकुरित होता है तो नन्हा सा पौधा बनता है, देखे थे ना। देखिए ये मुर्गी वाला भी देख लीजिए, फिर वही चीज है, मुर्गी का अंडे से बच्चा निकला है, ये बड़ा होगा तो मुर्गी जैसा बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका है बीज है, देख रहे हैं, जब अंकुरित होगा तो नन्हा सा पौधा बन गया, देखिए पौधा बन गया, ठीक है। ये बीज अंकुरित होके नन्हा सा पौधा बन गया। तो क्या देखिए हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने यही देखा कि चाहे मुर्गी का चूजा हो, चाहे बीज हो, चाहे मुर्गी का अंडा हो, चाहे बीज हो, जब वो अपने अंदर से मुर्गी का अंडा जो है अपने अंदर से मुर्गी का चूजा निकलता है, वो मुर्गी का चूजा वयस्क होकर मुर्गी या मुर्गा बनता है। बीज जो है वो अंकुरित होकर नन्हा सा पौधा बनता है। वही नन्हा सा पौधा आगे चल के कैसे बन जाता है? विशाल वृक्ष बन जाता है। तो प्रत्येक जीवधारियों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रत्येक जीवधारियों में और पौधों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन। अगर सोचिए प्रजनन क्रिया नहीं होती तो क्या होता? दो कुत्ता है, एक कुत्ता है, अगर वो प्रजनन नहीं करता, प्रजनन नहीं करने का मतलब अपनी संख्या नहीं बढ़ाता, तो क्या होता? वो अकेला रह जाता, मर जाता, कुत्ता समाप्त हो जाते कि नहीं? मनुष्य है, अगर मनुष्य प्रजनन नहीं करता तो धीरे धीरे क्या होता? मनुष्य की प्रजाति क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। बिल्ली है, बिल्ली भी समाप्त हो जाती, सब समाप्त हो जाते, क्योंकि प्रजनन के द्वारा ही अपनी जनसंख्या को वो सब क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपसे प्रजनन के बारे में पूछेगा तो बता देंगे कि प्रत्येक जीवधारियों या पौधों में अपने समान जरूर बोलिएगा, ये नहीं कि ईटा पत्थर पैदा हो जाएगा, अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन। अब चलिए बात आती है कि पक्षी के घोंसले का नाम होता है नीड। पक्षी के घोंसले को क्या कहते हैं? नीड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षी अंडे कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं? घोंसले में। जाहिर सी बात है, पक्षी अंडे कहाँ देते हैं? घोंसले में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रत्येक जीवधारी और पौधे खाली स्थान क्रिया द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, तो किस क्रिया द्वारा? प्रजनन क्रिया। भर लेंगे ना? अब चलिए मुझे ये बताइए कि अंडे देने वाले कुछ जंतु के नाम बताइए और कुछ ऐसे जंतु बताइए जो बच्चे पैदा करते हैं। बता देंगे सब लोग?
चारों तरफ अपने देखिए, जिसके कान दिखाई नहीं देते वो अंडा देगा, जिसके कान दिखाई देते हैं वो बच्चा देगा। रेंगने वालों में सर्प है और बकिया जितने भी पक्षी टाइप के हैं वो सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और जितने के कान बड़ा बड़ा दिखाई देता है वो सब क्या देते हैं? बच्चे। तो दो चार नाम बताइए अंडे देने वाले में, हम लिख दो। गौरैया, चलिए वेरी गुड। मुर्गी, कबूतर, सांप, तोता, ठीक है, समझ में। इस तरह से लिख लेंगे ना, मोर, मोर, ये सब लिख लेंगे आप लोग ना। अब ऐसे जंतु पता है जो बच्चे पैदा करते हैं। गाय वाले मनुष्य भी लिख दीजिए, मनुष्य भी लिख दीजिए। भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बहुत सारे लिख देंगे ना, ठीक है। तो आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछा जाए। देखिए, जब छोटा सा बीज जब अंकुरित होगा तो वो क्या बनाता है? नन्हा पौधा बनाता है, ठीक है। मुर्गी का चूजा जब वयस्क होता है तो क्या बनाता है? मुर्गी ही बनाता है। मुर्गी या मुर्गा कुछ भी बनाएगा। अच्छा, मुर्गी का चूजा कहाँ से पैदा होता है? अंडे से। छोटा सा बच्चा जब वयस्क होगा तो क्या बनाएगा? मनुष्य। मनुष्य का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों हो गए, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला सवाल, आसान सा सवाल, पक्षी अपने अंडे कहाँ देते हैं? पक्षी के घोंसलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि सभी जीवधारी और पौधे खाली स्थान, ठीक है, खाली स्थान है, सभी जीवधारी एवं पौधे खाली स्थान क्रिया द्वारा अपने समान जीव पैदा करते हैं। किस, कौन सी क्रिया? प्रजनन। अच्छा मुझे ये बताइए कि सभी जीवधारियों एवं पौधों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रजनन। वेरी गुड। अंडे देने वाले दो जंतु के नाम बताइए। वेरी गुड। बच्चे पैदा करने वाले दो जंतु के नाम बता देंगे? ये तो आराम से बता देंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि छोटा सा बीज जो है वो अंकुरित होकर क्या बनाता है? नन्हा सा। अब मुर्गी का चूजा जब वयस्क होगा तो क्या बनाएगा? मुर्गी बनाएगी। मुर्गी भी बना सकता है, मुर्गा भी बना सकता है, ठीक है। और छोटा सा बच्चा जब वयस्क होगा तो कैसा, क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा, ठीक है। अब तो हमें नहीं लगता कोई प्रश्न बचा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए चलिए, देखिए ये जो है, ये देखिए ऊपर वाले में चिड़िया जो है जो अंडा देती हैं वो अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं, और नीचे वाले में क्या है, जो बच्चे पैदा करते हैं वो अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं। कुत्ता है, बिल्ली है और गाय है, ठीक है। चलिए चलिए, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर, यानी कौन सी चीज सजीव है और कौन सी चीज निर्जीव है, कैसे पता चलेगा हमें। जैसे ये पेन है तो ये पेन सजीव है या निर्जीव है, मुझे बताइए। निर्जीव है। हम लोग, मान लीजिए मेरी बात करिए तो मैं सजीव हूँ या निर्जीव हूँ? सजीव हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारे अंदर हो रही हैं लेकिन इस पेन के अंदर नहीं हो रही, तभी तो अलग कर रहे हैं। तो बस वही बात है, सारी चीजें हमने पढ़ा है। सजीव के बारे में अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे ना। सजीव पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, निश्चित समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उद्दीपन को देखकर संवेदनशीलता उनके अंदर आ जाती है, और वृद्धि देख रहे थे अभी, देखे हैं। तो जो ये सब खासियत है, ये सब खासियत किसके अंदर है? सजीव के अंदर है कि निर्जीव के अंदर है? किसके अंदर है?
सजीव के अंदर। तो देखिए हम पॉइंट से केवल नाम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं? तो देखिए सजीवों और निर्जीवों में अंतर करना बहुत आसान है, ठीक है। बस एक लाइन में सजीव लिख देंगे, एक टाइप में निर्जीव लिख देंगे। इसमें लिख देंगे ये करते हैं, और इसमें लिख देंगे नहीं करते हैं। जैसे हम बता दें, सजीव पोषण करते हैं, निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। सजीवों में सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। या न सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते। सजीव में उत्सर्जन होता है, निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता। सजीव उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, निर्जीव उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील नहीं होते। सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते। सजीव का निश्चित जीवन काल होता है, एक निश्चित समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और निर्जीव कभी मरते ही। अंतर नहीं कर देंगे क्या? बस ये ध्यान रखे रहिए कि सजीवों में कौन कौन गुण होता है। एक तरफ से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, निश्चित आयु के बाद जीवन काल, ठीक है। इतना होता है। सजीव नहीं कुछ याद आएगा तो श्वसन करते हैं, ये तो जरूर याद आएगा। वृद्धि करते हैं, ये तो याद आएगा। प्रजनन करते हैं, ये याद आएगा। मर जाते हैं, ये याद आएगा। ये सब चीज निर्जीव नहीं करते। तो अंतर कर लेंगे, इसमें तो कोई खास बात नहीं हमको लगता है। कुछ हल है? सजीव की जो खासियत है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, निश्चित आयु के पश्चात मृत्यु, ये सब सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है, ठीक है। चलिए।